अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट आटे का हलवा बनाने की रेसिपी। आटे का हलवा वैसे तो बनाना बहुत ही आसान होता है, कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल गेहूं का आटा ले लिया है। इसे पहले मैं थोड़ा सा सूखा ही भून लूँगी, एकदम धीमी आंच पर। थोड़ा सा सूखा आटा भून लेने से इससे जो हलवा बनेगा वो टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही साथ जब हम देसी घी इसमें मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होंगे। दूसरी तरफ सॉसपैन में मैंने 3/4 कप के बराबर चीनी ले लिया है, यानी जितना गेहूं का आटा है उससे 3/4 हिस्सा मैंने चीनी लिया है। इतनी चीनी काफ़ी है मिठास के लिए, वैसे आप चाहें तो बराबर मात्रा में भी चीनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर गेहूं का आटा भून लिया, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी देसी घी और अच्छी तरह से मिक्स करके आप देखेंगे कि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि आटा पहले ही काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से देसी घी मिक्स हो गया। थोड़ा सा और देसी घी इसमें मैं डालूँगी, क्योंकि ये आटा भी थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है। तो इसे धीमी आंच पर अच्छा सुनहरा हो जाने तक भून लेना है, जिससे कि दिखने में भी ये आटा और भी ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग दिखेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखिए चीनी का जो चाशनी है वो भी तैयार हो गया है। इसमें तार नहीं चढ़ने देना है, बस चीनी घुल जाए, इसमें उबाल आ जाए, फिर आंच को बंद कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ आटे को भी बीच बीच में इस तरह से लगातार चलाते रहें, ताकि आटा जो है अच्छी तरीके से भुन जाए और बिल्कुल भी जले नहीं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आटा जो है सुनहरा होने लगा है, इसका रंग बदलने लगा है। थोड़ा सा और इसे मैं भून लूँगी, उसके बाद आटा हमारा भूनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आटा अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें मैं चीनी का जो सिरप है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और दूसरी हाथ से इसे फेंटते रहें, जिससे कि गुठलियाँ ना हो और अच्छी तरीके से आटा और चाशनी एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ये देखिए जैसे ही आप इसमें चाशनी डालेंगे आटा तुरंत ही गाढ़ा होने लगेगा। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पका लें। थोड़ी देर में आटा जो है एकदम लम्प की तरह तैयार हो जाएगा, गुथे हुए आटे के जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। पूरा पानी आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आटे के हलवे को इसी तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर भूनते रहें। ये देखिए यहाँ पर एकदम आटे की तरह इसका टेक्सचर है। इसे थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए थोड़ा सा देसी घी डालकर ऊपर से और भूनूंगी, जिससे कि आटा जो है एकदम दानेदार बनेगा। दानेदार हलवा बनाने के लिए एक और टिप दूंगी कि जब हम गेहूं का आटा लेते हैं तो 3 वैरायटी में मिलता है। एक तो एकदम बारीक पिसा हुआ, फिर मीडियम पिसा हुआ और एक थोड़ा सा मोटा होता है। तो मोटे टेक्सचर वाला आटा गेहूं के हलवे को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर बारीक कटा हुआ काजू और बादाम मैंने यहाँ डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे का जो हलवा है एकदम तैयार है, परफेक्ट। इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा ज़्यादा दानेदार हो गया है। तो यहाँ पर आटे का जो हलवा है वो बनके तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलवे में से काफ़ी घी भी निकलने लगा है। गुरुद्वारे में भी जो प्रसाद मिलता है इसी तरह से बनता है। अगर आप घी ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो ऊपर से जो मैंने एक्स्ट्रा घी डालकर इसे और थोड़ा भुना था, उस स्टेप को आप स्किप करके चाशनी के साथ पकाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सर्व करते समय मैंने थोड़ा सा और देसी घी डाल दिया, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर ये देखिए कुछ बारीक कटे हुए बादाम और काजू से मैंने गार्निश कर लिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।